हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि अभी एसएससी फिजिकल का आधा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है एंड बेस्ड ऑन किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड इरिगेबिलिटी ने सीजे वाले एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ टाइप क्वेश्चन, जिसको अगर आप करके जाते हैं तो आपके आराम से फिजिकल में 45 प्लस आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो जिन बच्चों को भी इस वीडियो से मदद मिलती है और जिनके उसमें भी इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, ताकि इससे बाकी बच्चों को मदद मिल सके। जानते हैं पहला टाइप है हमारा इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। इन सेंटर हमारा होता है कि जब किसी ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं तो वो होता है हमारा इन सेंटर, और एक्स सेंटर होता है जब किसी ट्रायंगल के साइड्स के एक्सटर्नल बाइसेक्टर आके मिलते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है इन सेंटर का 90 प्लस एंगल ए का हाफ। ये होता है हमारा इन सेंटर का। एक्स सेंटर के लिए जो हमारा प्लस था वो हो जाता है माइनस, यहाँ पे वो आपका हो गया एक्स सेंटर। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर एंगल ए है हमारा 80 तो हमको फाइंड करना है इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। तो इन सेंटर के लिए होगा हमारा 90 प्लस एंगल ए बाई 2 यानी कि 80/2 यानी कि 40 यानी कि 30 हो गया हमारा 130 हो गया हमारा इन सेंटर। और एक्स सेंटर के लिए होगा हमारा 90 माइनस 80/2 यानी कि 40 यानी कि 50। तो हमारा एक्स सेंटर हो गया हमारा 50। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि है हमारा नंबर ऑफ साइड्स है डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इसमें हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर एन ब्रैकेट में n-3/2, जहाँ पर n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। चलिए इस पे बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसके हैं 20 डायगोनल्स, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20 को, एंड देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन इज, हमसे यहाँ पे साइड्स पूछा, यानी इसने हमसे यहाँ पे n के वैल्यू पूछी है, तो इसको हम लिख देंगे n-3/2। ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट में n-3। अब यहाँ पर हम ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर हम 5 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 5-3 यानी कि 2, 5 2 जा 10, जो कि हमारा 40 बिल्कुल नहीं है। हम 10 को पुट करके देखते हैं तो हो जाएगा हमारा 10 एंड 10-3 इज 7 एंड 10 7 जा इज 70, जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा है। फिर हम पुट करते हैं यहाँ पे 6 को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 एंड 6-3 इज 3, 6 3 जा 18, जो कि बिल्कुल नहीं है। फिर हम पुट करेंगे 8 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड 8-3 इज 5 एंड 8 5 जा 40। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आर्क लेंथ होती है हमारी θ/360 इंटू 2πr, और एरिया ऑफ द सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। चलिए इस पे भी उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर, जो कि एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो उस पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर्क लेंथ दी गई है हमको 44 सेंटीमीटर, थीटा दी गई है हमको 30 सेंटीमीटर, और तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12 टाइम्स लग जाएगा पाई आर। पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। 22 जो 44 एंड ये यहाँ से कट गया, एंड 7 12 7 जा 84। तो मैं रेडियस कितनी आ गई हमारी 84 आ गई। अब एरिया हमें पता करना है, तो एरिया होता है हमारा θ/360 यानी कि 1/12। हमने यहीं पे सॉल्व किया है इंटू πr²। तो πr² यानी 84 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 12 7 जा 84। अब हमको 22 को 84 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सेम चीज यहाँ पे फिर से आ जाएगी। 8 का 8, 8 + 6 14, कैरी आया 1, 6 + 1 7 + 1 8 एंड जो हो गया हमारा 1, तो हमारा आंसर आ गया 1848। अगली चीज जो आपको ध्यान से याद रखनी है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। अगर उसको हम पिघलाते हैं और उससे हम छोटे छोटे स्फीयर बना लेते हैं जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो उतने कितने रेडियस बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हमको पहले बड़ी वाली बॉल का स्फीयर यानी कि 4/3 पाई r³ कैपिटल R रहेगा यहाँ पे, और छोटी वाली जो बॉल्स रहेंगे के लिए स्मॉल r का क्यूब रहेगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन तो कट जाएगा, यानी कि r³ ही रहेगा। तो r³ यहाँ पर रहेगा 40 सेंटीमीटर, नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 20। तो 20 × 20 20 का क्यूब, और नीचे अपना रहेगा 0.5, तो यानी कि 5 × 5 × 5, और ये तीन जो 3 जीरो थे उसको यहाँ पे सीधे 100 हम ले लेंगे। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और तीसरा वाला 5 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64,000 स्क्वायर्स हमारे बन जाएंगे। पांचवी चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है
कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड 5,4। जैसा कि आपको पता है ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये होता है आपका y1 और ये होता है आपका y2। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमको यहाँ पे स्लोप पता करना है, चलिए पता कर लेते हैं। y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 4 यानी कि 2 प्लस 4 एंड x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 6,2 यानी कि 3 हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। जो आपका सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला, जो कि आपका होता है x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है आपका रेडियस का स्क्वायर। तो इसका सवाल कुछ ऐसा आता है कि इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2,3 एंड इफ रेडियस इज 4 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो x और y तो वैसे का वैसा रहेगा, ये आपका होता है ये a और ये आपका होता है b। तो हमको बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो x माइनस ए यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर और x y माइनस बी यानी कि y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब हम ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x आएगा आपका स्क्वायर में और 2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4x। तो यहाँ पे प्लस का 4x है, यहाँ पे प्लस का 4x है, यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ पे माइनस 4x है, यानी कि ये दो ऑप्शन से बाहर। y माइनस 3 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर होगा और प्लस का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड माइनस का 2ab यानी कि 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का 6 होना चाहिए आपका ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए। जो सातवीं चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस। जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर cos थीटा है आपका 41/9 और थीटा आपका है एक्यूट एंगल, तो हमको फाइंड करनी है वैल्यू 5 tan थीटा की। तो हम ट्रायंगल बना लेंगे। कॉसेक होता है साइन को उल्टा, साइन थीटा होता है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा होगा अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है कि 9 40 एंड 41, ये आपकी होती है ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 और हमसे पूछा है 5 tan थीटा। तो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 इंटू 9 अपॉन 40, ये कट जाएगा 8 टाइम्स यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9/8। अगला टाइप जो आपको अच्छे से याद रखना है और प्रैक्टिस करके जाना है वो है इस तरह के टाइप वाले क्वेश्चन कि अगर cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो वैल्यू क्या होगी साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 6a की। तो इसको अगर हम नीचे लिख लें तो ये आपका है cos a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो इसको अगर हम वहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। तो अगर इसका हम कर दे स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 जो कि आपके बराबर होता है कॉस की पावर 2 के। और इसका अगर हम क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा आपका कॉस की पावर 3a बराबर साइन की पावर 6a के। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन की पावर 4 प्लस साइन की पावर 6। तो साइन की पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए को। और साइन की पावर 6a की जगह हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब ए। तो हम यहाँ पे हमने कॉस क्यूब ए को लिख दिया। अब इसमें से हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 के। तो ये हो गया 1 इंटू कॉस ए, तुम्हारा आंसर आ गया कॉस ए। जो अगला इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर एलसीएम है दो नंबर का इतना और उसका एचसीएफ है 27, तो अगर एक नंबर है 189 तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी एलसीएम कितना है 2079, एचसीएफ कितना है 27 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर कितना है 189 और सेकंड नंबर हमको यहाँ पे पता करना है। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 एंड 9 1 जा 9, 3 7 जा 21, 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 2 जा 14, कैरी है 6, ये कितना हो गया 67, 9 7 जा 63, कितना बचा 4 एंड 7 7 जा 49। तो 279 है हमारा सेकेंड नंबर। चलिए आखिरी मैथ का इंपॉर्टेंट टाइप जानते हैं, वो है आपका कि लाइन्स हमारी पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल के लिए दो चीज इक्वल होंगी, तीसरी इक्वल नहीं होंगी। कोइंसिडेंट में तीनों ही पार्ट्स इक्वल होंगे एंड इंटरसेक्टिंग में कोई भी चीज इक्वल नहीं होगी। तो देख के यहाँ पूछा गया है द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y 15 एंड 4x प्लस 8y इक्वल 13 विल बी। तो हमको बस लिख लेना है a1 अपॉन a2 तो x अपॉन 4x इक्वल टू 2y यानी कि 2 अपॉन 8 इक्वल टू 15 अपॉन 13। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1/4। इसको कट करेंगे तो ये भी आएगा आपका 1/4, पर ये 1/4 नहीं आ रहा, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है,
मगर वो C1/C2 नहीं है, यानी कि लाइन हमारी लाइन क्या है, पैरेलल। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट 10 टाइप्स ऑफ एडवांस के हमारे क्वेश्चन मैथ्स के। और भी अगर आपको कोई चीज़ जाननी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो बना दूंगा।